फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल महादेव स्टॉक ट्रेडर में। आई होप आज आपने मार्केट के उथल पुथल को देखा होगा, कैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी और मिड कैप ने परफॉर्मेंस दी है। साथ ही हम स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे जिसका हमने कल दिया था ट्रेड। इसमें क्विक वे में बता देता हूँ कि M&M एंड बजाज फाइनेंस में कोई ट्रेड में नहीं मिला है। रिलायंस के अंदर अगर जिसने स्मार्टली बिहेव किया होगा उसने ट्रेड में एंट्री नहीं ली होगी, अगर वो पुरानी वीडियोस देख रहा होगा। और अगर उसने सिंपल एनालिसिस को भी फॉलो किया होगा तब भी अभी ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड हो गया है स्विंग के लिए। एसएल उसमें अभी भी नहीं लगा है, तो उसमें भी बने रह सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए सबसे पहले क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कल का जो हमने एनालिसिस किया था, आज मार्केट में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को जाएंगे। ये निफ्टी का चार्ट है और सबसे पहले देखिए हमने ये दो जोन मार्क किए थे। पहला बाई साइड के लिए, दूसरा था सेल साइड के लिए। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था आज ओपन ही, इसके जो प्रॉफिट मैंने जहाँ हिट कर रखा था, टारगेट लगा रखा था, वहीं पर ही ये ओपन हुआ और निडल फॉल की तरह बिल्कुल नीचे गिरता चला गया। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आपने इस एंट्री पर एंट्री ली होगी, जो कि एंट्री नहीं बनती है, आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी मेरी, उसमें मैंने बताया है जब ऐसे शार्प फॉलिंग आती है तो उसमें एक रिट्रेसमेंट बनता है। तो ये रिट्रेसमेंट के बाद में जब ये नीचे का फॉल वापस आता है, यानी कि कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे शार्पली फॉल आया है, एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बना है। अगर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे तो रिट्रेसमेंट देखिए कहाँ तक आया, और इसके बाद में इसने इसको एक बार भी ब्रेक नहीं किया पूरे दिन में। और जो ये इसने जहां तक हाई लगाया था रिट्रेसमेंट का, उसके हाई के अंदर ही पूरा दिन घूमता रहा। आप चेक करिए, ये पूरा दिन घूमता रहा। तो जो लोग एनालिसिस को सिर्फ देखते हैं, समझते नहीं हैं, उनके लिए डिफिकल्ट रहेगा मार्केट के अंदर बने रहना। क्योंकि यूट्यूबर कोई भी हो, मैं हूं या कोई और हो, वो आपको डिटेल में समझाएगा। बट उस डिटेल को आपने किस तरीके से समझा, क्या आपने उसमें अपना दिमाग, अपना एनालिसिस लगाया, ये आपके समझदारी पे डिपेंड करता है। बहरहाल मेरा ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप चाहे तो 1 मिनट का फॉलो थ्रू कैंडल भी देख लें, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक्चुअली ट्रेड एक्टिवेट हुआ। दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो फ्लिक आए हुए हैं इसे क्लोजिंग नहीं मानेंगे। 3 मिनट की क्लोजिंग मैंने कहा है, आपको याद होगा। और 1 मिनट का फॉलो थ्रू कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। इस केस में देखिए हमारा यहाँ इस लेवल पर ट्रेड एक्टिवेट होने वाला था। नेक्स्ट 1 मिनट की कैंडल में यहाँ ओपन हुआ और सीधा ऊपर चला गया, तो ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। इट मींस कि आज इसमें निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं मिला। अब हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, जिसकी आज एक्सपायरी थी। मिड कैप निफ्टी में देखिए गौर करने वाली बात है कि हमने दो लेवल मार्क किए थे। पहला जो ऊपर के लेवल के लिए था, जस्ट अ मोमेंट, दिस वन, जो कि आज मार्केट यहाँ सीधा ओपन यहाँ पर होकर ऊपर ही चला गया। इसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया, मींस एंट्री का मौका नहीं दिया। इसको मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। आपको ध्यान होगा कि मैं इंडाइसेस को 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करता हूँ, वो इजी रहता है। और स्टॉक्स को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट ने यहाँ ओपन दिया, क्विकली एंट्री इतनी जल्दी कोई नहीं ले सकता है, तो एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। तो इसने काफी यहाँ समय बिताया और इस वाले जोन के बाद में जैसे ही मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट भी लेने का वेट नहीं किया, सीधा इसने फॉल डाउन, फॉल डाउन। हाँ, यहाँ पे इसने रिटेस्ट लिया है, फिर नीचे आया है, फिर रिटेस्ट किया है, फिर नीचे आया है। तो इस केस में क्या है, इसमें निडल फॉल नहीं है, जैसा कि निफ्टी में आपने देखा, लाइक दिस। ये देखिए, ये निडल फॉल है जो ये आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर निडल फॉल नहीं है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेता हुआ ही मार्केट आया है, लाइक दिस। तो अब इस केस में जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया। वो इसलिए कि अगर आप यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल देखेंगे, वो भी इसके नीचे ही है, तो तुरंत एंट्री बन गई। और अगर हम यहाँ से पॉइंट्स की बात करें, चलिए यहाँ से कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर 90 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए मिला है, 93। उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया है। और एक बात नोट कीजिएगा, जहां मैंने प्रॉफिट का टारगेट लगाया था वहां के बाद में मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है, यहाँ से सीधा रिट्रेस लिया और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी है। और सिमिलरली हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया है और इसमें भी सेम चीज हुई है कि मार्केट ने आज जो ओपनिंग दी, कल क्लोजिंग थी, आज ओपनिंग यहाँ पे दी है। तो उस केस में क्या हुआ है कि ऊपर के लेवल्स पे हमारा फर्स्ट टारगेट मिस हो गया। सेकंड टारगेट में अगर हमें एंट्री मिली भी है, जो कि इसमें एंट्री कोई बनती नहीं है, क्योंकि कोई भी एंट्री क्लोजिंग के बाद मिलेगी। क्लोजिंग यहाँ पर हो गई है और देखिए हमारा टारगेट के नियर बाय है। नेक्स्ट कैंडल ने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट कर दिया, इस वाले ने टारगेट हिट कर दिया। तो ऊपर की कैंडल में एंट्री नहीं मिली है ऊपर साइड के लिए। नीचे साइड में देख लेते हैं कि नीचे साइड में क्या रहा। नीचे साइड में हमारा नीचे था काफी, और आपको याद होगा कि मैंने 0.50 पे टारगेट नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा मेरा एनालिसिस बोल रहा था कि अगर ये 0.5 पे अगर हम एनालिसिस करते हैं, टारगेट बनाते हैं, तो वो अचीव नहीं होगा, यहाँ पे फंसने के चांसेस हैं। ये देखिए, यहाँ पे फंसी गया है मार्केट पूरे दिन में। तो यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम मेल्ट हुए होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। आई होप आज आप इस ट्रैप से बचे होंगे। साथ ही हम स्टॉक्स का क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। महिंद्रा महिंद्रा, और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एंट्री मार्क की थी, मार्केट यहाँ खुला, उसके बाद नीचे ही चला गया और यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, बट हमारी एंट्री अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। कल आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें जब एंट्री बनेगी मैं बता दूंगा। सेकंड ट्रेड था हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी हमें कोई एंट्री नहीं मिली है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर फ्लिक मारा, क्लोजिंग यहाँ पर दी है और हमारी एंट्री यहाँ पर थी, तो यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं बनी है। नेक्स्ट वन था हमारा रिलायंस।
रिलायंस के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ओपन हुआ इस लेवल पर, ऊपर फ्लिक मारा, नीचे फ्लिक मारा और एक कैंडल इसने फॉर्म कर दी है, बड़ी कैंडल। कुछ दिनों पहले यानी कि अराउंड 2 वीक्स पहले एक ऐसी कैंडल फॉर्म हुई थी किसी स्टॉक के अंदर। तो मैंने बताया था ये बड़ी जब कैंडल बड़े विक्स के साथ में फॉर्म होती है, उस केस में हमें उसके हाई या लो ब्रेक होने पर ट्रेड करना होता है, सब्जेक्ट टू कि उसने रिट्रेसमेंट किया या नहीं। चलिए, एक तो ये बड़ी कैंडल हो गई, प्लस हमारे जो एंट्री है उसके आसपास क्रिएट हुई है। सेकेंडली, अगर हमें यहाँ एंट्री मिली है वो कहाँ मिली है? 5 मिनट का चार्ट है, मैंने बताया था कि 5 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज होने पर प्लस 1 मिनट का फॉलो थ्रू कैंडल जब इस 5 मिनट के ऊपर क्लोज होगा तब हमारी एंट्री बनेगी। तो हमारा कैंडल है ये 2:05 पे क्लोज हुआ है। ये देखिए 2 बजे का कैंडल है, 2:05 पे क्लोज हुआ है, 5 मिनट का है। तो जो 1 मिनट का नेक्स्ट ट्रेड रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, बट क्लोजिंग के साथ में। एक बार चेक कर लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके। हालांकि एंट्री नहीं बनती क्योंकि पूरा दिन निकलने के बाद, मीन्स हम सुबह 9:15 की बात कर रहे हैं और 2 बजे हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। तो 2:05 का कैंडल ये है, आप देख सकते हैं, और इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट 1 मिनट का कैंडल ये है जिसने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो रूल क्या है आप फिर से नोट कर लीजिए, राइट साइड में लिखा हुआ है 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने पर, ये 2 बजे की कैंडल है, 2 बजे की कैंडल 2:05 पे खत्म होगी। यहाँ पर इसका क्लोज ये है 1 मिनट की फॉलो थ्रू कैंडल, दिस कैंडल शुड बी क्लोज्ड हाई ऑफ द लास्ट 5 मिनट कैंडल हाई। तो इस 5 मिनट के कैंडल के हाई पे ये 1 मिनट का कैंडल क्लोज देना चाहिए था, जो कि इसने क्लोज नहीं दिया है। इसने क्लोज यहीं पे दे दिया है। अगर ये क्लोज यहाँ देता तो हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती। हमारा रूल क्या है कि नेक्स्ट जो 1 मिनट है वो जस्ट 5 मिनट के बाद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर इसने अपना हाई ब्रेक किया है, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारा पिछला 5 मिनट का कैंडल यहाँ क्लोज हुआ है। अब इसकी वैल्यू कब होगी? इसकी वैल्यू तब होगी जैसे ये 2:30 पे है, यानी कि अगर इसके ऊपर क्लोज देता है ये वाला कैंडल और उसके 1 मिनट के आगे यानी कि 5 मिनट के बाद, यानी कि 2:30 के बाद 35 गिन लेते हैं, 35 यहाँ पे आके आप बैठता है दिस, और अगर इसके ऊपर नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल क्लोज करता तो हमारी एंट्री यहीं पर ही बन जाती, हमारी एंट्री यहीं बन जाती। बट क्या हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। 2 बज के 5 मिनट पर और नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज दिया है यहाँ बजाय यहाँ के, तो हमारी एंट्री इसके अंदर एक्टिवेट कुल मिला के नहीं हुई। जो कि आप 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे, आप कोई भी देख के कहेगा कि हाँ एंट्री एक्टिवेट हो गई है, इसमें आपने ट्रेड ले लिया है और आपका टारगेट हिट नहीं हुआ। बट इसमें नोट करने वाली बात यह है, जो मैंने रूल बताया है यदि आपने फॉलो किया है, इफ यू हैव फॉलोड दैट रूल यू वॉन्ट बी ट्रैप्ड। बट अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड ले भी लिया है तो वरी की बात नहीं है, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा एक एनालिसिस कर देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसने यहाँ ब्रेकआउट तो दिखाया है, बट इसने यहाँ फ्लिक मार के ऊपर इसको ब्रेक भी दिखा दिया है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मार्केट मतलब ये जो स्टॉक है अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। आप अगर इसमें बने हैं, किसी ने ले लिया है, तो इसके एसएल तक खड़े रहें प्लीज। अगर आपका कल ओपनिंग में ही इसको ब्रेक कर देता है तो जो भी 5 मिनट का पहला कैंडल अगर इसके नीचे ब्रेक करके क्लोज दे देता है तो आप वहां पे ट्रेड एग्जिट कर लेंगे। और अगर वो क्लोज नहीं देता है, मींस वो कुछ ऐसा करता है यहाँ तक आता है बट क्लोजिंग वो एक यहाँ पर देता है, तो यहाँ क्लोजिंग पे हमें एग्जिट नहीं लेना है, वेट करना है इसको प्रॉपर क्लोज होने का। फिर यहाँ पे जो भी 5 मिनट कैंडल क्लोज होगा, अदरवाइज ये ऐसा इस तरीके से आपको अगेन टारगेट दे सकता है। इसमें स्ट्रेंथ बहुत है रिलायंस के अंदर करंटली जो मैं देख पा रहा हूँ, इसी वजह से आप इसमें निकलने की जरूरत नहीं है। कल ट्यूसडे है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो चलिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। साथ ही हम बैंक निफ्टी निफ्टी एंड इंटरडे के लिए स्टॉक्स पर भी एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है बिल्कुल सेंटर में दी है। मींस कि अगर हमें बाई साइड में ट्रेड लेना है तो हमें इस 0.50 लेवल पे ऊपर लेना पड़ेगा, और अगर हमें सेल साइड में ट्रेड लेना है तो हमें इस जोन को ब्रेक होने पर ट्रेड लेना पड़ेगा। ये जोन आगे जाके इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा। अगर मान लिया यहाँ पर ब्रेक करता है तो इस जोन ब्रेक पे ही हम ले सकते हैं, और अगर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक होने दें। और इसी तरीके से अगर मार्केट आगे जाके ब्रेक देता है, यानी कि कल ब्रेक नहीं देता है, तो हमें इस जोन के साथ में इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे डबल सपोर्ट है, इस पे यहाँ पे डबल सपोर्ट है, तो यहाँ पर सेल साइड में ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन ज्यादा है। अब ऊपर साइड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, ऊपर साइड में ब्रेक करने के लिए इसको चाहिए 263 पॉइंट्स, और नीचे साइड में ब्रेक करने के लिए इसको चाहिए 360 पॉइंट्स, यानी कि ऊपर 260 पॉइंट और नीचे 360 पॉइंट। तो इट मीन्स की मार्केट बिल्कुल फिन निफ्टी बिल्कुल बीच में है। अगर आप इस जोन के अंदर, ये जो जोन है, इस जोन के अंदर कहीं ट्रेड लेते हैं तो ऐसा मुझे लगता है कि आप ट्रैप हो जाएंगे ऑप्शन सेलर के जाल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम मेल्टिंग होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब तक ये जोन 0.5 वाला ब्रेक ना हो जाए या ये वाला जोन नीचे ब्रेक ना हो जाए तब तक एंट्री यहाँ पे कोई नहीं बनेगी। मैं रेफरेंस के लिए दोनों तरफ एंट्री लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि हमें कल एनालिसिस में इस चीज को ना दोबारा से रिव्यू करना पड़े, चेक करना पड़े, हमारा टाइम बच जाए। एंट्री लेवल मैंने मार्क कर दिया है। बाई साइड के लिए हमें 24,162 के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। रूल सेम है, 3 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज देगा, उसके इमीडिएट बाद 1 मिनट का फॉलो थ्रू कैंडल
इसको इसके ऊपर ब्रेक देना चाहिए, तब हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। सिमिलरली इसमें नीचे की साइड में भी सेम रूल फॉलो होता है, उसमें 3 मिनट के नीचे क्लोज देना चाहिए ये 1 मिनट का कैंडल। आप लेवल नोट कर लीजिए। इसमें 157 पॉइंट का टारगेट है एंड 92 पॉइंट का एसएल है। 1:1 से ज़्यादा है बट 1:2 से कम है। नीचे की साइड में देखते हैं, नीचे भी मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया है। नीचे की साइड में नोट कीजिए 23,477 इज आवर एंट्री लेवल एंड टारगेट इज 23,313। SL would be 23,556 means 163 points is the target and 78 points is SL। फिर निफ्टी के अंदर ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। चलिए हम निफ्टी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 3 मिनट का चार्ट है और इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया रिव्यू में, मेरा आज का एंट्री लेवल ये था, ऊपर के नीचे के लिए ये था। तो आज क्या हुआ है कि मार्केट, जैसा कि मैंने बताया, नीचे आज ये इसने जोन में इस तरीके से यहाँ क्लोज किया है। अब हमारी एंट्री यहाँ से ना होके इन 2 लेवल्स से बन सकती है। क्या है कि जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से एंट्री ले, यहाँ एग्जिट कर दें। ओके, एंड जिनको सेफ साइड एंट्री लेनी है वो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक का एसएल रख सकते हैं। एसएल थोड़ा बड़ा होगा बट इतना एसएल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एक बार मेजर कर लेते हैं कितने पॉइंट्स का एसएल है। दिस इज द 100 पॉइंट्स का एसएल। तो 100 पॉइंट का एसएल आज जैसे मार्केट में, जैसे कि आज आपने मार्केट को देखा किस तरीके से बिहेव कर रहा था, तो हमारी एंट्री यहाँ ना होकर यहाँ बन रही है। दोनों जगह एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ एंट्री लेंगे एसएल और छोटा होगा यहाँ तक का। एक बार मेजर कर लेते हैं, यहाँ एंट्री होगी तो यहाँ तक का एसएल होगा, यानी कि 55 पॉइंट्स का एसएल होगा। स्कैल्पिंग वाले लोग यहाँ से एंट्री लें और जो नॉर्मल एंट्री लेना चाहते हैं वो यहाँ से एंट्री लें, क्योंकि अगर एक बार आपने यहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया 100 पॉइंट्स का, तो इस 100 पॉइंट के प्रॉफिट के बाद में आप दोबारा प्रॉफिट बुक कर पाएँ, वो साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो थोड़ा सा बड़े प्रॉफिट यानी कि अच्छा आरआर रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट यहाँ से एंट्री लें। और देखिए, अगर हमारा कल की एंट्री लेवल, आज की एंट्री लेवल यहीं तक हमारे 177 पॉइंट्स बैठ जाते हैं और इसके टारगेट की बात करें तो 400 पॉइंट्स के आसपास बैठ जाते हैं। तो ये ट्रेलिंग एसएल के थ्रू मेंटेन किया जा सकता है। रेफरेंस के लिए सबसे पहले मैं एंट्री मार्क करता हूँ, दोनों जगह एंट्री मार्क करूंगा और उससे पहले बता देता हूँ कि नीचे के लिए हमारा कोई चेंज नहीं है। मैं एक्सटेंड यहीं पे कर दूंगा, हमारी एंट्री एज इट इज है, एज इट इज यहाँ पर रहेगी। दोनों लेवल में वापस से मार्क करता हूँ, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, यहाँ पे एक नई एंट्री बना दूंगा रेफरेंस के लिए। एंट्री लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, प्लीज नोट कीजिए। जो स्कैल्पिंग वाले हैं वो यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे उनका क्लोजिंग हो जाएगी। जिन लोगों ने नॉर्मल ट्रेड लेना है, यहाँ एंट्री होगी, यहाँ क्लोजिंग होगी, यानी कि इसके आसपास, यानी कि एंट्री लेवल पे। बट एक्चुअल में हमारा टारगेट यहाँ पर है। दिस इज टारगेट 1, दिस इज टारगेट 2। तो आप अगर ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आपको ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखेंगे 177 पॉइंट्स हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर भी ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करते हुए ही पहुंचे। कि होता क्या है, आजकल मार्केट प्रॉफिट के नजदीक जाता है और नीचे आके ये वापस नीचे चला जाता है, तो ये काइंड ऑफ बेयरिश हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप जैसा बन के हमारा सीधा नीचे आ जाता है कॉस्ट पर। और कॉस्ट पर निकलने का नहीं हो पाता है ट्रेडर से, क्योंकि वहां पर साइकोलॉजिकल इशू फंस जाता है कि हमने कॉस्ट पे लिया था, इतना सारा प्रॉफिट देखा और अगेन कॉस्ट पे आ गया है तो हम इसमें रुकेंगे। बट वो रॉन्ग होता है। सबसे पहले उसके अंदर वॉल्यूम्स देखने होते हैं कि वॉल्यूम्स कितने जनरेट हुए हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पर हम रुक सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कॉस्ट पे आ गया है, इसने पहला ट्रेलिंग एसएल, दूसरा ट्रेलिंग एसएल, तीसरा ट्रेलिंग एसएल, तीनों ट्रेलिंग एसएल इसने काट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर ये काट दिए हैं तो क्या श्योरिटी है कि वो यहाँ पर इसको नहीं ब्रेक करेगा, और जहां से चला है वहां ब्रेक करेगा, तो इसके एसएल पे भी 100% आएगा। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करें। अगर आपके कॉस्ट पे आ गया इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद में और आपने ट्रेलिंग एसएल मेंटेन नहीं किया, देखते देखते प्रॉफिट नीचे आ गया है, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले लें, मार्केट से हार मान लें, उसमें ही आपका फायदा है। क्यों? क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। जो दिया है लेकर चला जाएगा और जो आप नहीं कमा पाए हैं आप जेब से देंगे। तो बेटर है मार्केट से ना लड़े, मार्केट में अपना ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करें। आप जैसा मार्केट बोलता है वैसे ही चलें। आई होप आप मेरी बात से एग्री करेंगे और आपको बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं जो मुझे बताने जरूरी हैं। भले ही आपको बुरा लगे बट वो बुरा लगना भी आपके अच्छे के लिए है। वीडियो पॉज करके आप ये लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं ये हटा देता हूँ। निफ्टी का ये 3 मिनट का चार्ट है और इसमें मैंने एंट्री लेवल ऑलरेडी मार्क कर दिया है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो एंट्री है ये कल वाली एंट्री के पैरेलल ही है, मीन सेम एंट्री है, कोई चेंजेस नहीं है। आज मैंने इस फिबोनाची को भी एक्सटेंड किया, कल तक यहाँ पर था, आज यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। तो आज जो लेवल निकल के आ रहा है 0.618 लेवल है, कल तक ये 0.50 लेवल था। सो नो वरी। तो आप वीडियो पॉज करके या तो लेवल्स नोट कर लीजिए, अगर आपके पास पहले से लेवल नोट है तो हम आगे चलते हैं। स्टॉक्स में फर्स्ट स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प और ये 5 मिनट का चार्ट है। आप इसमें चीज नोट कीजिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये सपोर्ट लेने वाली ट्रेंड लाइन है, और अभी जो मैंने ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक करने पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। रेफरेंस के लिए मैं एंट्री लेवल मार्क कर देता हूँ। एंट्री लेवल मैंने मार्क कर दिया है। इसमें टारगेट है, आप चेक कर सकते हैं, 36 पॉइंट का टारगेट है, 26 पॉइंट का एसएल है, 1:1 से ज्यादा। बट दिस इज द टारगेट 1। तो टारगेट 1 के बाद में टारगेट 2 ये है। अगर आप ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करें, उसके बाद ही आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करने के लिए आप इस तरीके से या कोई भी इस तरीके का, मतलब ये कि हायर हाई हायर लो जो फॉर्म करता है उसमें हायर जो प्रीवियस हायर लो है उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसने ब्रेक कर दिए आप यहाँ पे एसएल ले लीजिए, विच इज कॉल्ड ट्रेलिंग एसएल। तो आप यहाँ तक का लेवल भी मैच कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट एक बार मेजर कर लेते हैं, 96 पॉइंट्स और नीचे था 26 पॉइंट का एसएल।
तो 26 पॉइंट के एसएल के अगेंस्ट में 96 पॉइंट का टारगेट है विच इज ऑलमोस्ट 1:3। तो 1:3 का टारगेट अच्छा टारगेट है, ट्रेलिंग एसएल के थ्रू मेंटेन कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगेन हमारा कल इंट्राडे के लिए रडार पर आ गया है, 5 मिनट का चार्ट है, तो एंट्री लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। रेफरेंस के लिए मैं अगेन यहाँ पर लेवल मार्क कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ। मैं क्विकली चलिए एक बार लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट करें और हम जल्दी से नेक्स्ट स्टॉक पे जाएं और जल्दी से जल्दी हम अपना आज का वीडियो क्लोज करें। एंट्री लेवल मैंने मार्क कर दिया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रूल्स को बिल्कुल फॉलो करना है। आपने बिल्कुल भी इसके अंदर एहतियात से हटना नहीं है, बिल्कुल फॉलो करना है। रिवाइज करा देता हूँ, 5 मिनट का कैंडल क्लोज देना चाहिए हमारी इस एंट्री लेवल पर, प्लस साथ में 1 मिनट का फॉलो थ्रू कैंडल जस्ट इमीडिएट ऑफ 5 मिनट के ऊपर क्लोज देना चाहिए, तब हमारी एंट्री ट्रिगर होगी। और उससे पहले हम एंट्री ट्रिगर नहीं करेंगे किसी भी लेवल पर। और अगर जिस तरीके से आज मैंने स्टॉक्स का रिव्यू किया उसमें क्या हुआ था कि मार्केट ने सपोज यहाँ एंट्री ट्रिगर नहीं की, यहाँ पे आया, यहाँ ट्रिगर किया, बट उसने नेक्स्ट 1 मिनट के कैंडल ने उसके ऊपर ब्रेक नहीं किया और क्लोज भी नहीं किया। तो इस तरीके से रिलायंस का था वो स्टॉक, उसमें ऐसा हुआ होगा। आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए आप इसमें वीडियो पॉज करके लेवल नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट स्टॉक रहने वाला है हमारा आयशर मोटर, और आयशर मोटर का ये 5 मिनट का चार्ट। टाइम को कट शॉर्ट करने के लिए मैंने एंट्री ऑलरेडी मार्क कर दी है। इसमें बताने वाली बात क्या है कि ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर भी एंट्री ली जा सकती है और उस केस में हमें और बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए मिलेगा। बट एक ही जो हर्डल है, इसके ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, ऐसा मानता हूँ। जो स्कैल्पिंग वाले लोग हैं वो यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, यहाँ तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। बट जो नॉर्मल एंट्री वाले लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से एंट्री लें और यहाँ तक का टारगेट रखें। कितना टारगेट है ये 90 पॉइंट्स का टारगेट है, 38 पॉइंट्स या 40 राउंड में मान लीजिए 40 पॉइंट्स के एसएल के अगेंस्ट, विच इज 1:2, थोड़ा सा ज्यादा। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। जो प्रोजेक्शन हम फॉलो करते हैं उसके लॉजिक्स में फॉलो करता हूँ, आपका साथ शेयर करता हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।